This is awesome. This is amazing. This is fire. This is mind blowing. जैसे वो मुंह में आता है ना, लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ फ्लेवर्स आते हैं हमारे पास. यू गॉट टू ट्राई इट. इतनी ईजी, इतनी सिंपल रेसिपी ट्राई करनी तो बनती है. हाय एवरीवन, वेलकम टू वीगन अस्मी. मैं हूँ उपासना चक्रवर्ती और आज हम बनाने वाले एक ऐसी डिश जो कि इतनी इजी है, इतनी ऑसम है, इतनी डिलीशियस है. वैसे तो एपेटाइज़र है, लेकिन मेरे घर में जब बनती है ना, एवरीबडी मेक श्योर कि ये मील में बने, क्योंकि उनको एपेटाइज़र में नहीं, ये पूरी की पूरी चीज़ चाहिए होती है. और कमाल की बात ये है कि ये इंडियन इंग्रेडिएंट से बनती है, लेकिन ये थाई तड़के वाली होती है. द बैक स्टोरी इज़, जब मैं सिंगापुर में रहती थी तो कभी कभी ऑफिस से घर आते टाइम भूख लगी होती थी, तो मैं और मेरे हस्बैंड जाते थे हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट विच वॉज थाई एक्सप्रेस, और वहाँ पर ये रेसिपी मिलती थी एपेटाइजर्स में. अब उसका थाई नेम तो मैं भूल गई, लेकिन मुझे याद है कि वो बनती थी एलिफेंट फुट याम से. यकीन नहीं हो रहा ना? जी हाँ, वो बनती थी जिमिकन से, सूरन से, इंडियन वेजिटेबल से. एंड वेल आई एट इट, माई माइंड वॉज ब्लोन. इतनी टेस्टी, इतनी ऑसम एपेटाइज़र. हम वहाँ भी इसको एज मेन कोर्स ही खाते थे. हम 2 सर्विंग मंगाते थे और मज़े में खाते थे. एक और डिश मंगाते थे, वो मैं फिर कभी बना के आपको खिलाऊंगी, सिखाऊंगी. खा तो आप खुद ही लोगे. तो ये है मेरी थाई स्टाइल सूरन स्टर फ्राई, जिमिकन स्टर फ्राई, एलिफेंट फुट याम स्टर फ्राई, जो मर्जी कह लो, लेकिन है तो ये कमाल की चीज़. इतनी टेस्टी, इतनी इजी, इतने सिंपल, कम इंग्रेडिएंट्स हैं ना इसके कि आपके पास अगर इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं घर पे तो आप फटाफट से ले आओगे, क्योंकि आपके बगल के सब्जी की दुकान पे मिलते होंगे. और अगर ऑलरेडी हैं तो मैं कह रही हूँ आज बना डालो, अभी बना डालो, तुरंत बना डालो, सच में. तो विदाउट फर्दर डिले इस अमेजिंग रेसिपी को शुरू करें. तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने लिया है लगभग आधा किलो के करीब एलिफेंट फुट याम, यानी कि सूरन, यानी कि जिमिकन. अब मेरे यहाँ पंजाबियों में तो इसको जिमिकन ही कहते हैं, सो लेट मी कॉल इट जिमिकन फॉर द रेस्ट ऑफ द रेसिपी. इसको अच्छे से पील करके मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है. इसको कट करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये जब तक कच्चा रहता है ना, तब तक तो ये थोड़ा हार्ड रहता है. और इसको जो स्किन है ना, ऐसा लगता है मिट्टी की एक मोटी सी परत है, लेकिन आप अच्छे से काटेंगे ना, कट जाएगा. बस काट के इसको अच्छे से पानी में धो लीजिए, ताकि अगर कहीं छोटे छोटे मिट्टी के स्पेक्स रह गए हैं ना, वो निकल जाए. बस इतना ही करना है. इसमें कोई लेस वगैरह नहीं होती, तो आराम से ये धुल जाएगा. धो के इसको साइड पे रखते हैं, और हमारा जो एकमात्र एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट है इसका वो काट लेते हैं. यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च ली है, जो कि इसे हाफ साइज़ में मैंने क्यूब कर दी है. बस अब हमारा सारा का सारा जिमिकन जो है ना, हम फ्राई कर देंगे जब तक कि हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और लगभग 80% पक ना जाए. बस इतना कर लीजिए, और इसके बाद इसको निकाल के सीधे हमारे कुकिंग पैन में डाल लीजिए. इस तरीके से सारा का सारा हम अपने कुकिंग पैन में डाल देंगे. आपको और ऑयल भी नहीं चाहिए, जितना ऑयल इसमें से निकला है ना, बस काफ़ी है. अब इसमें हमारी कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे एंड एकदम मीडियम आंच पे इसको हल्का हल्का रोस्ट करेंगे, ताकि शिमला मिर्च हल्की सॉटे हो जाए. साथ ही इसमें हम डालेंगे लगभग 2 से 3 टेबल स्पून के करीब काजू. यहाँ मैंने ब्रोकन कैश्यू लिया है, आप कैसे भी ले सकते हैं. ब्रोकन कैश्यूज़ बेटर रहते हैं, थोड़े छोटे थोड़े बड़े पीसेस आते हैं ना मुँह में, तो अच्छा लगता है. इसको अच्छे से टॉस कीजिए. डालिए इसमें 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून करीब ब्लैक पेपर पाउडर, 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप और 2 ही टेबलस्पून हॉट एंड स्वीट चिली सॉस. हाँ, दोनों टाइप की टोमेटो केचप जो होती है ना, वो डाल दीजिए और इसको अच्छे से मिक्सअप कर लीजिए. अगर आपको थोड़ा ड्राई लग रहा है ना, हल्का सा 2 चम्मच पानी डाल लीजिए. वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शिमला मिर्च अपना पानी छोड़ देगी. और ड्राई लगे तो 2 चम्मच पानी डाल के इसको पकाइए हल्का हल्का, क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी पका ही हुआ है ना. तो बस इसको परोसिए. कितनी जल्दी ये रेसिपी बनती है ना. खूब सारा लेड तक कीजिए. ऊपर से डालिए हमारे सेसमी सीड्स, और ऊपर से थोड़े से और टोस्टेड कैश्यू डाल के सर्व कीजिए. खाइए और हाँ, खिलाइए. खिलाने से पहले नहीं, खिलाने के बाद बताइएगा कि क्या है. टेस्ट करें.
इतनी अच्छी भीनी भीनी नटी खट्टी सी सॉस वाली खुशबू आ रही है इसकी, एंड द कैप्सिकम एकदम बड़ा ही अच्छा सा हल्का सा अरोमा दे रहा है। आई कांट वेट, लेट्स डिग इन। दिस इज ऑसम, अमेजिंग, दिस इज फायर। मैं खाते खाते बात कर रही हूँ। माइंड ब्लोइंग। जो हमारी तड़का है, सिंपल तड़का, वो है केचप और चिली सॉस का। ये दोनों चीज़ें हमारे क्रीमी यैम में जाके पता नहीं मैजिक कर रही, कमाल कर रही है। और जो कैप्सिकम का भीना भीना फ्लेवर है, उसमें बड़े सटल सा फ्रेग्रेंट अरोमा ऐड कर रहा है। और जो यैम है, जिमिकन, सूरन, कुछ भी कह लो, उसने सारा फ्लेवर सोकअप कर लिया है। और जो हमारा टोस्टेड काजू है, बाय गॉड, जैसे वो मुंह में आता है ना, लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ फ्लेवर्स आते हैं हमारे पास। ये गॉट टू ट्राई इट। इतनी इजी, इतनी सिंपल रेसिपी ट्राई करनी तो बनती है। और कोई यकीन भी नहीं मानेगा कि ये इंडियन नहीं है, जबकि इंग्रेडिएंट्स तो सारे इंडियन ही हैं। किस बात का वेट करें, फटाफट से बना डालिए। मैं तो खा लूँ। इट इज सो गुड। तो मैंने तो आपको अमेजिंग सी, सिंपल सी, इजी इंग्रेडिएंट्स वाली एक रेसिपी बनानी सिखा दी। कितनी आसान है ना ये रेसिपी, कितनी जल्दी बनती है। मैं तो मोस्टली इसको 10 मिनट में बना के ख़त्म कर देती हूँ और अगले 10 मिनट में मेरे घर में खा पी के ख़त्म हो जाती है रेसिपी। तो अब आप किस बात का वेट कर रहे हैं? जाइए, बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए। और मुझे बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और मुझे बताइए कि कौन कौन सी रेसिपीज़ हैं जो आप चाहते हैं मैं आपके लिए बना के लाऊं। आई वुड लव टू ब्रिंग दोज टू यू। Until then, stay healthy, stay vegan, stay safe, stay plant-based, save the environment and our planet Earth. There is no planet B. यही है जो है। आजकल सर्दियाँ बढ़ रही हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग, गर्मियाँ बहुत गर्मी थी, ग्लोबल वार्मिंग, बारिशों में बहुत बारिश थी, ग्लोबल वार्मिंग। और इसको हम कैसे बचाएंगे? We try to be vegan, क्योंकि most of the world's resources are used in livestock. At least 1/3 of the water and land is used to feed, cultivate, raise livestock. Vegan बन जाओ, अब 1/3 of the world resources बचा लो अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए भी। तो इतना तो ट्राई कर सकते हो, 1 dish at a time। हफ्ते में 1 बना लो, महीने में 2-3 बना लो, इतना भी चलेगा। इंडियन रेसिपीज़ तो बहुत इजीली वेगनाइज हो सकती हैं और मैं हूँ ना आपका हैंड होल्ड करने के लिए। ट्राई तो कीजिए। चलिए, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल वीगन अस्मी, शेयर दिस वीडियो, कमेंट करके बता दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे कमेंट कर लो, सारी रील्स वीडियो सब देख लो, ताकि मुझे लगे कि आप मेरे साथ हैं, मेरे सफ़र पे, मेरे हम सफ़र बन के। टेक केयर, बाय।